अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा हसन है। मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम है नादिया फहाद, मैं MSCS स्टेज 5 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम उनैज़ा रहमान है और मैं ग्रेड 11 में हूँ। मेरा नाम सुमैया है, मैं क्लास 5 की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम आमना रईस है, मैं 10वीं जमात की तालिबा हूँ और मैं ये वीडियो MSCS चैलेंज के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। आलिया के माँ बाप एक गांव में गरीब मज़ारे थे। गांव में चौधरी मज़ारों के बच्चों की तालीम हासिल करने के सख्त खिलाफ था, मगर आलिया के माँ बाप ने पूरे गांव और चौधरी की मुखालफत के बावजूद आलिया को मैट्रिक तक तालीम दिलवाई। एक दफ़ा का जिक्र है, मुन्ना नसीरुद्दीन के घर पर एक दावत थी। उस दावत के लिए उन्हें एक पतीली चाहिए थी, तो वो अपने एक कंजूस पड़ोसी के घर पतीली लेने गए। कंजूस पड़ोसी ने बड़ी बेदिली से उन्हें एक छोटी सी पतीली थमा दी और वो खामोशी से वो पतीली लेकर अपने घर आ गए। एक दिन बाद जब वो पतीली वापस करने पहुंचे तो पड़ोसी को एक छोटी पतीली और थमा दी। पड़ोसी ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है? मुन्ना नसीरुद्दीन बोले, मुबारक हो, आपकी पतीली के यहाँ बच्चा हुआ है। पड़ोसी ने खुश होकर दोनों पतीलियां ले लीं। बुरहान साहब एक दफ़ा बुखार की हालत में अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, जहाँ पे उनको एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा दस्तक की आवाज़ें सुनाई दी और इन्हीं आवाज़ों से तंग आकर उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि वो जाके दरवाज़ा देखे कि आखिर कौन आया है। आखिरकार बीवी ने तंग आके कहा कि बाहर कोई भी नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, और ना ही मुझे कोई आवाज़ आई है। इतनी ही देर में उनके डॉक्टर साहब आ गए और जब बीवी ने डॉक्टर साहब को तमाम मसला बताया तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने मरीज़ से पूछा कि आखिर माजरा क्या है। Please help me, I need money. जब आलिया को उसके माँ बाप ने डॉक्टर बनने के लिए शहर भेजा तो सारे गांव ने चौधरी के कहने पर उनसे कता ताल्लुक कर लिया, मगर उन्होंने हिम्मत ना हारी। जब आलिया डॉक्टर बनकर गांव वापस आई, जब भी कोई उनसे मिलने ना आया, No, go away, you poor man. उसके जवाब में मरीज़ ने बताया कि वो भी अपनी जवानी में एक डॉक्टर हुआ करते थे और एक दिन थके हारे घर वापस आए थे कि उनसे एक बुढ़ा शख्स मिलने आया जो कि अपने बच्चे की ज़िंदगी की भीख मांग रहा था, क्योंकि वो बेइंतहा बीमार था और किसी भी वक्त गुजर सकता था। लेकिन क्योंकि वो थके हुए थे, उन्होंने कहा कि अपने नौकर से कहलवा के उसको घर से बाहर निकलवा दिया और वो दरवाज़ा पीटता रहा और वो सो गए। अगले दिन जब वो उठे तो उनको मालूम हुआ कि उस शख्स का बेटा गुजर चुका था और उनको इस बात की शदीद मलामत थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। कुछ दिनों बाद मुन्ना नसीरुद्दीन को एक पतीली की ज़रूरत पड़ी। वो वापस उस पड़ोसी के पास आए। पड़ोसी ने उन्हें एक बड़ी पतीली थमा दी, ये सोचकर कि उस बड़ी पतीली का बड़ा बच्चा होगा। You will pay for this behavior. उसी रात चौधरी की तबीयत खराब हो गई और आलिया ने उसको तिबी इमदाद दी और जान बचाई। चौधरी अपने सलूक पर बहुत नादिम हुआ और आलिया और उसके माँ बाप से माफी मांगी और गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया। मुन्ना नसीरुद्दीन उसको देखकर रो पड़े। पड़ोसी ने पूछा, क्या हुआ? मुन्ना नसीरुद्दीन ने रोते हुए जवाब दिया, हाय भाई, क्या बताऊं, तुम्हारी पतीली का तो इंतकाल हो गया है। पड़ोसी चिल्लाया, क्या? पतीली का कैसे इंतकाल हो सकता है? मुन्ना नसीरुद्दीन बोले, अच्छा, तो जब पतीली का बच्चा हो सकता है तो पतीली का इंतकाल क्यों नहीं हो सकता? ये सुनते ही डॉक्टर साहब काफ़ी अफसरदा हुए और फिर कहने लगे, मरीज़ आप फ़िक्र ना करें, मैंने आपको माफ़ किया। वो जो आपके घर के बाहर बैठा था वो मेरा दादा था और जिसका इंतकाल हुआ वो मेरा बाप था। और इसी के साथ उठ के खड़े हो गए और बाहर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जाते जाते ये ज़रूर कह गए कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको किसी भी किस्म की कोई दस्तक सुनाई नहीं देगी। So the old man realized his mistake and began helping the poor from that day. Jazakallah.